पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के बीच एक अजब होड़ चल रही है। वो होड़ ये चल रही है कि कौन कितना मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर सकता है। एक रेस इन दोनों के बीच चल रही है कि कौन कितना मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे ठूस सकता है। एक रेस चल रही है इन दोनों के बीच कि कौन कितना मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करके उनके घरों को ध्वस्त कर सकता है। एक होड़ चल रही है इनके बीच कि कौन कितना मुसलमानों के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर हमले करवा सकता है। और एक होड़ इन दोनों के बीच ये भी चल रही है कि कौन कितनी कब्रिस्तानों की जमीन को हड़प कर एक सरकारी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। जी हां, कुछ आती हुई तस्वीरें मध्य प्रदेश की तो यही कुछ बयां कर रही हैं, जिसके ऊपर बात करना लाजमी बनता है और लोग बात कर भी रहे हैं। मीडिया में इसका हल्ला भी है और मीडिया में जब हल्ला है तो जवाब शिवराज सिंह चौहान को देना भारी पड़ रहा है। और जो विपक्ष में बैठे हैं मध्य प्रदेश में, वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान का यह दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तस्वीरें और जो वीडियो मध्य प्रदेश से हम लोगों के सामने आए वो बेबुनियाद हैं, वो बल्कि झूठे हैं। वो झूठे इसलिए हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से मस्जिद के सामने भगवा झंडे, मस्जिदों के अंदर तोड़फोड़ और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की जो एक तरफा कार्रवाई थी उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होना शुरू हो गए। और जब सवाल खड़े होना शुरू हो गए तो शिवराज सिंह चौहान को कर्फ्यू भी लगाना पड़ा कब्रिस्तान की जमीनों को हड़पने के लिए। इसकी तस्वीरें जीती जागती लोगों के सामने आई, पर इन सब चीजों को नकार दिया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने और दावा किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आखिरकार जब यह मुद्दा विधानसभा में गूंजा तो विधानसभा में इसके ऊपर बहस होनी थी और बहस को ना होने दिया गया। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया कि समय कम है और एक लेटर के जरिए अपनी बात को कह दिया और उसमें दावा किया गया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब यह विधानसभा में हुआ तो आरिफ मसूद समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सवाल पूछना शुरू किया। और आरिफ मसूद समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश सरकार के इस रवैये को लेकर के, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। काल में चर्चा पे नहीं आया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने स्थगन मांगा है, उस पर पूरे मध्य प्रदेश में मांगा है। भोपाल में एक कब्रिस्तान की जगह को खाली कराकर कर्फ्यू लगाना पड़ा। भोपाल की लाखों की पब्लिक को उस दिन पीड़ा झेलना पड़ी। सदन के अंदर गृह मंत्री और सरकार जो जवाब हमें दे रही है, जो जवाब मुझे दिया है, सरकार ये कहती है कि हमने भोपाल में कर्फ्यू नहीं लगाया। मीडिया कर्मी भी जानते हैं, अखबार भी जानते हैं और मेरे पास एक आदेश है कलेक्टर का, मैंने अभी दिखाया है। अभी स्थगन पर मैं डॉक्टर साहब की चर्चा में लाऊंगा। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी कर के निर्माण कराने के लिए एक संस्था को भोपाल में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये तमाम ऐसे आपातकाल इमरजेंसी है जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। स्थगन पर पूरी चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद। शिवराज सिंह जी के सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। एक मिनट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी सरकार द्वारा समूचे मध्य प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगा दिया है। अनेक जगह जो राजनीतिक विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी से मत भिन्नता रखते हैं, उन राजनीतिक दलों के लोगों को संपत्ति बिना नियम के, कायदे के तोड़ी जा रही है। बने हुए 3 मंजिल मकान तोड़े जा रहे हैं। 26 फरवरी को दतिया जिले में स्टेट टाइम का लोकेंद्र सिंह हेरिटेज क्लब जो स्टेट टाइम पे दिया 1944 का है, जिसको कानून हेरिटेज कानून में साफ है। बुंदेलखंड में
राजस्व अधिनियम में भी इसका उल्लेख है। 1955 के बाद जो भवन या हेरिटेज स्थिति के मकान या बने उनको तोड़ने का अधिकार शासन को नहीं है, केवल उसमें मरम्मत कर सकते हैं। चूंकि उस क्लब के अध्यक्ष घनश्याम सिंह जी निर्वाचित हुए थे, बदल बदल के चुनाव होते हैं, इसलिए राजनीतिक दुर्भावना से वहाँ के स्थानीय मंत्री द्वारा घनश्याम सिंह को नीचा दिखाने के लिए कानून नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उसको धराशायी कर दिया है। उसी में एक विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज पूरे इस मुल्क में हिंदुस्तान में 2 टेबल हैं बिलियर्ड्स की। एक टेबल जो लंदन के बिलियर्ड्स के चैंपियन खिलाड़ी वो 8 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने उस टेबल के लिए जाके देखा और घनश्याम सिंह ये बात की कि भाई इसको मैं 5 करोड़ रुपए में लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा हेरिटेज है हमारे हिंदुस्तान का एक नया, हम इसको सहेज कर रखेंगे, हम इसको अपने उसमें रखेंगे ताकि बाहर के लोग आके इसको देखें। उसको धराशायी कर दिया। क्लब में लगातार नगर पालिका से मंजूरी है, प्रतिवर्ष उसका टैक्स दे दिया जा रहा है क्लब द्वारा, और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल शासकीय तथा प्राइमरी शासकीय स्कूल और नेहरू युवक केंद्र भी रहे जिसमें शासन उनको किराया देती रही है। और इसी प्रकार भोपाल में कर्फ्यू लगाकर, बड़वानी में, भिंड में, खरगोन में, पूरे समूचे प्रदेश में, उज्जैन, इंदौर, जहाँ भी विरोधी राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं उन पर छापे लगाना, उनको गिरफ्तार करना और उनकी संपत्तियों को बर्बाद करके सड़क पर लाने लायक छोड़ रहा है। इसके लिए हमने आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से ये प्रश्न हमारे और अन्य साथियों ने रखा था, और इस पर जब आज सरकार ने नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं उनके इशारे पे जो हो रहा उधर उन्होंने कहा कि मैं स्थगन के लिए आप लाइए, तो अध्यक्ष जी से परमिशन लेके हम स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार की तानाशाही अब जगह पूरे मध्य प्रदेश में रोकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और इस अन्याय के खिलाफ अगर हम लोगों को जेल जाना पड़े, लाठियां खाना पड़े, अंतिम निर्णय होने तक लड़ाई जारी होगी जब तक इस सरकार का अत्याचार रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरीके से एक झूठ का पुलिंदा तैयार किया। वो झूठ का पुलिंदा ये था कि उन्होंने जो कर्फ्यू था वो लगाया ही नहीं, और कर्फ्यू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो हिंसा हुई उस हिंसा के दौरान हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जो दंगाई थे उन दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया। जिन लोगों ने उपद्रव मचाया वो आज भी खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं। ये एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान की सरकार से, जिसका जवाब देना लाजमी नहीं समझा। और जब पत्रकारों से बात नहीं बन रही, जब सोशल एक्टिविस्ट लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दिया गया। जब सदन में घिरे तो इसको किस तरीके से सीनाजोरी करती हुई शिवराज सिंह चौहान की सरकार नजर आई है। एक बार विधानसभा में क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, इस पर भी नजर डालिए। राजधानी के कबाड़खाना क्षेत्र में विवादित जमीन का कब्जा एक पक्ष को दिलाए जाने को लेकर शहर के बड़े इलाके में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा रखे गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने इस बाबत से इनकार कर दिया कि उसकी तरफ से कर्फ्यू लगाने के कोई आदेश दिए नहीं गए हैं। सरकार की तरफ से आए जवाब में शहर में महज धारा 144 किए जाने की बात कही गई है, जबकि 17 जनवरी को हुए इस घटनाक्रम के दौरान पुराने शहर के अधिकांश इलाके और नए शहर के कई हिस्से घोषित तौर से कर्फ्यू के दौर से गुजरे हैं। इब्राहिमगंज में सिंधी कॉलोनी कबाड़खाने में कब्रिस्तान की जगह पर कर्फ्यू लगाकर फेसिंग करने को लेकर विधायक आरिफ मसूद प्रश्न लगाया गया था। शुक्रवार को प्रश्न क्रमांक
12 पर इस बाबत चर्चा होनी थी। समय कम होने की वजह से इसका लिखित जवाब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि कब्रिस्तान की विवादित जगह राजदेव नियाज की है। उन्होंने प्रश्न के एक हिस्से के जवाब में कहा कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से दिनांक 17 जनवरी 2021 को पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था ड्यूटी के दायित्वों का निर्वहन किया गया था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई थी, जो पहले भी कई अवसरों पर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कब्जा दिलवाने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शहर को जबरिया कर्फ्यू के हवाले कर कब्रिस्तान की जमीन का एक पक्ष को कब्जा दिलाए जाने का सवाल लहराने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जवाब से असंतुष्टि जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शहर से लेकर मीडिया तक और जिम्मेदारों से लेकर सरकार तक को पता है कि कार्रवाई हुई है, क्या व्यवस्था लागू की गई है, किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि समय की कमी के कारण प्रश्न पर चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन इस बारे में आगे चर्चा जरूर की जाएगी। राजधानी के पुराने इलाके स्थित वक्फ कब्रिस्तान काले पीर के करीब 37,500 वर्ग फीट जमीन को विवादित मानते हुए इसके आधिपत्य को लेकर मोहम्मद सुलेमान और राजदेव ट्रस्ट के बीच अदालती मामला चल रहा है। जबलपुर हाई कोर्ट में प्रचलित इस मामले में थाना हनुमानगंज प्रभारी को रिसीवर नियुक्ति किया गया है। पिछले दिनों इस रिसीवर व्यवस्था को हटाते हुए विवादित जमीन का आधिपत्य मामले के एक पक्षकार राजदेव ट्रस्ट को सौंपने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी की थी। 17 जनवरी को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुराने शहर के पूरे इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। इस स्थिति के चलते नए शहर का बड़ा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था। इस मामले को लेकर पूर्व में क्षेत्रीय विधायक आरिफ अकील ने भी आपत्ति जताते हुए इस प्रक्रिया को नियमों से परे करार दिया था। उन्होंने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ अभिकरण में मामला भी दर्ज कराया है। इधर जिला प्रशासन की इस दमनपूर्ण कार्यवाही के बीच अदालत ने पिछले दिनों देरी से दिए फैसले में विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल-पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से लगातार शिवराज सिंह चौहान के राज में मुसलमानों के ऊपर जुल्म बढ़ रहा है और वो जुल्म लगातार इंतहा पार कर रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई में किन के घरों को ध्वस्त किया गया, इसकी तस्वीरें देखी और इसमें किन लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया गया, इसकी भी तस्वीरें हमने देखी। और तस्वीरें हमने वो भी देखी कि कब्रिस्तान की जमीन को हड़पने के लिए धारा 144 लागू करनी पड़ी ताकि कोई प्रोटेस्ट ना कर सके। और ये वही शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जब फ्रांस को लेकर के हजारों की तादाद में मुसलमानों ने एक एहतजाज करना जरूरी समझा, तो उस एहतजाज को लॉकडाउन का बहाना दे करके 2,500 से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर FIR दर्ज करवाई गई शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा। लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल वही जो शुरुआत में था कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़ा खुद को कट्टरवादी हिंदू बताने की जो होड़ मध्य प्रदेश सरकार के सीएम खुद शिवराज सिंह चौहान की चल रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और विपक्ष के साथ साथ सड़कों पर भी लोगों ने घेरना शिवराज सिंह चौहान को शुरू कर दिया है। और ऐसे ही सवालों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।